हार्दिक स्वागत है सभी विद्यार्थियों का टारगेट विद विक्रांत चैनल में। आज हम लेके आए हैं यानी इज एमआर का जो है पार्ट सेकंड यानी पार्ट एक मैंने डाल दिया है, जिसमें इंट्रोगेटिव तक के वाक्य लिए गए थे। उससे आगे के वाक्य हमने इस पार्ट में कवर किए हैं। हमारा उद्देश्य है कि इज एमआर न केवल आपके समझ में आए बल्कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, जिससे कि आप ये समझ सकें कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट के वाक्य किस तरीके से बनते हैं। तो उसी को लेकर आए हैं, दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो आपको मैं बता दूं फॉर्मूला क्या होता है इंट्रोगेटिव का, क्वेश्चन वर्ड का। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इज लगाना होता है, यदि प्लूरल है तो आपको आर लगाना होता है, यदि आई है तो एम लगाना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर नाउन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंटोकेशन। यदि ऑब्जेक्ट होता है तब लगाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल है वह कहाँ है। तो सबसे पहले आपने कहाँ के लिए वेयर इज़ ही, यानी कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगाई। उसके बाद में आपने देखा वह तो एक वचन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, एक वचन हुआ। तो वेयर इज़ ही यानी वह कहाँ है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस हमने देखते हैं, तुम किसके साथ हो। तो किसके साथ की अंग्रेजी विद हुम। उसके बाद तुम बहुवचन है तो आर, विद हुम आर यू यानी आप किसके साथ हैं, आप किसी विद हुम आर यू। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है आपका यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। जब हम पूछते हैं यह क्या है, जब हमें पता नहीं होता तो हम पूछते हैं व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। हम उदास क्यों हैं, तुम उदास क्यों हो। तो सबसे पहले हम उदास क्यों हैं, वाई आर बी अपसेट यानी हम उदास क्यों हैं। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता तुम उदास क्यों हो तो कुछ नहीं करना, वाई आर यू अपसेट, तो बी की जगह यू लग जाएगा। वह उदास क्यों है, वाई इज़ ही अपसेट। हजार तरीके के वाक्य इनसे बन जाएंगे। आपकी माँ आप कैसी हैं, हाउ इज़ योर मदर नाउ, हाउ इज़ योर मदर नाउ। अब आपकी माँ कैसी हैं यानी तबीयत जगह पूछते हैं तब उसको। कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर इज़ देयर यानी कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज़ देयर। जब हम जिस चीज़ को हम केवल जो है उसकी मात्रा हमें पता होती है यानी क्वांटिटी का की बात हो, तो वहाँ पे हम हाउ मच लगाते हैं। जिस चीज़ को हम गिन ना सकें तो हम हाउ मच लगाते हैं। जैसे कितना दूध, ठीक है, कितना दूध, कितना पानी, कितनी चीनी। तो इस तरीके की चीज़ों को हम जो है हाउ मच लगाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये। उसके बाद कमरे में कितने लोग हैं, तो लोगों को गिन सकते हैं तो हम यहाँ हाउ मच नहीं लगाएंगे बल्कि लगाएंगे हाउ मैनी। तो कमरे में कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रूम, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द रूम यानी कमरे में कितने लोग हैं। अगला सेंटेंस है हमारा वह ऐसी क्यों है। तो वह ऐसी क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है। उसके बाद में एक वचन है तो इज़ लगा दीजिएगा, वह की लड़की लड़की है तो शी लगा दीजिएगा। और ऐसे कि आप सच लगा सकते हैं, सो लगा सकते हैं। वाई इज़ सी सो, वाई इज़ सी सो यानी वह ऐसी क्यों है। वह किस तरह का है, वह किस प्रकार का है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलने के लिए व्हाट टाइप का यूज़ करेंगे। तो किस तरह की या किस प्रकार का, व्हाट टाइप इज़ ही वह किस तरह का है। तो व्हाट टाइप इज़ ही यानी वह किस तरह का है। तुम किस तरह के हो, व्हाट टाइप आर यू यानी आप किस तरह के हैं, तुम किस तरह के हो। तो इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस जो है इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन सेंटेंस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। तो आपको ये देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। देखिए मैंने कुछ जो है हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव बनाए हैं तो इनको देख लेते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। क्या तुम एक अधिवक्ता हो, अधिवक्ता का मतलब यानी वकील की बात कर रहे हैं। तो आर यू एन एडवोकेट, क्या वह आपका सगा भाई है, इज़ ही योर रियल ब्रदर। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके या फाइन, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप। क्या आपके पिता अंदर हैं, इज़ योर फादर इन। क्या यह उसका घर नहीं है, इज़ दिस नॉट हिज होम। क्या यह राम के चाचा नहीं है, इज़ दिस नॉट राम्स अंकल। क्या आपका कार्य नहीं है, क्या यह आपका काम नहीं है, क्या यह आपका कार्य नहीं है। तो इज़ दिस नॉट योर वर्क। क्या वे गरीब नहीं हैं। तो आर दे, सबसे पहले आर लगाना है, फिर दे नॉट पुअर, आर दे नॉट पुअर। क्या यह मेरा पेन है, इज़ दिस माई पेन। उसके अलावा देखिए जिसके के लिए हमने एग्जाम्पल दिया, ये किसका जिसका, तो जिसका या किसका शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हुज लगाते हैं। हुज के साथ वो चीज़ जुड़ जाती है जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे जिसका मकान, तो जिसका मकान हुज अकेला नहीं आएगा, हुज हाउस आएगा साथ में। तो हुज हाउस इज़ दिस, यह मकान किसका है,
नेक्स्ट अगला सेंटेंस, वह किसका बेटा है, हुज सन इज ही, वह किसका बेटा, हुज सन इज ही। नेक्स्ट, आप किसके रिश्तेदार हो, हुज रिलेटिव आर यू। तो इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस की जो है तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आपका जो सिंपल प्रेजेंट है, आप समझ गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब है इज एम आर से, है हूँ से, इसमें कोई वर्ब नहीं आई। जितने भी हमने सेंटेंस देखे शुरू से लेके कोई वर्ब नहीं आई इसमें। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप एक एक चीज़ को बढ़िया से समझ जाएं, अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि इज एम आर आपकी बिल्कुल क्लियर आ जाना चाहिए कि इज एम आर वाले वाक्य कौन से होते हैं। तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत मैं समझता हूँ कि दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे पहले आप पहला पार्ट ज़रूर देख लेंगे इज एम आर का, ये दूसरा पार्ट है। तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी को जान सकें, बेसिक से अंग्रेजी जान सकें। सारी चीज़ें, ग्रामर की कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपसे नहीं आती हो, मेरा दावा है। बशर्ते आपको मेरे वीडियो को जो है शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर अंग्रेजी सीखनी ही है तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, टारगेट विद विक्रांत। बिल्कुल शुरू से आपको कंपटीशन लेवल तक ले जाऊंगा मैं, यानी इतने नीचे से, यानी आप ये समझिए 2 स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। ये कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्यों समझा रहा हूँ, ताकि हम बेसिक से इन चीज़ों को जानें, ताकि हम हर तरह का सेंटेंस बना सकें। ओके, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलेंगे कल।